अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान भर में औरत मार्च की एक दफा फिर आवाजें सुनाई जा रही हैं, बाज़गश्त हो रही है और रिपोर्ट ये हो रहा है कि 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में एक बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन होगी। खवातीन सड़कों पर निकलेंगी, हुकूक की बात करेंगी और नाम होगा औरत मार्च का। औरत मार्च को इन्होंने मखसूस कर दिया है, उसके लिए कुछ चीजें इन्होंने मखसूस कर दी हैं। उसका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसके बाद मुख्तलिफ और भी स्लोगन है जिनके हवाले से बातचीत की जाएगी। ले सीधी होकर बैठ गई, यानी टांगे खोलकर बैठने को, सीधी होकर बैठने को। ले लिया दुपट्टा, दुपट्टा उठाकर नीचे फेंकने को कहते हैं। अपनी रोटी खुद गर्म करो, अपना सालन खुद गर्म करो, पानी खुद लेकर पियो, मैंने तुम्हें पानी नहीं देना। इस तरह के बेशुमार और मर्दों के कुत्ते बनाकर उनके गले में पट्टे डालने की तस्वीर और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर मर्दों की तस्वीर फेंककर उनके ऊपर एड़ियां रखने की मुख्तलिफ तस्वीर। और मुझे ये कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए, ये करने की, ले सिगरेट पी रही हूँ, ले शराब पी रही हूँ, इस तरह के मुख्तलिफ नारे और मुख्तलिफ स्लोगन हमें औरत मार्च में नजर आते हैं। औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ ज्यादती होती है। ये एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। आप मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, सिंध के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, वहां पर मर्दों की अपनी जाती दुश्मनियां खत्म करने के लिए औरतों की शादी करवा दी जाती है। यानी किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो हर जाने के तौर पर या फिर आपस में सुलह करने के लिए वो अपनी बहन का निकाह उधर करेंगे, और उस खातून के साथ जो ज्यादती होती है वो फिर कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं होती और उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। आप मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में चले जाएं, सिंध के इलाकों में चले जाएं, वहां पर खवातीन जहेज की वजह से शादियां नहीं कर पाती और बाकायदे से उनके सामने शर्तें रखी जाती हैं, उनसे डिमांड्स की जाती हैं कि अगर आपने बेटी की शादी करनी है तो इतनी करनी चाहिए, इतना जेवर चाहिए, हमें इतना सामान चाहिए घर का, हमें इतना सामान नहीं चाहिए। बाकायदा से मर्दों के हवाले से बोली लगाई जाती है कि मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना कमाता है, इतना नहीं कमाता, ये इतना गुड लुकिंग है, इतना ऊंचा है, इतना नीचा है, और इसके हवाले से बाकायदा से पैसे लिए जाते हैं। मैं बेशुमार ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है। वो इस्लामाबाद के अंदर जब हमारे दोस्त हुए या हमारे साथ उनका उठना बैठना हुआ तो हमने ये चीज महसूस किया, चूंकि जिस जगह पर उनका रिश्ता होना होता है, रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ होता, शादी नहीं हुई होती, सिर्फ बातचीत चल रही होती है, वो उन घर वालों से बाकायदे से फोन करके पैसे मंगवाते रहे और कि हमें आज 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, आज 15,000 चाहिए, लिहाजा आप हमें भेजें। और वो बेचारे कहीं ना कहीं से मैनेज करके, जाहिर है वालिद होता है, वो गरीब होता है, उसकी बेटियां होती हैं, इधर उधर से कर्जा उठाकर मुख्तलिफ जगहों से चीज पकड़ कर उन्हें मंथली भेज रहा होता है, वो यहाँ पर ले रहे होते हैं, दंदनाते हुए फिर रहे होते हैं और वो पैसे वो बुनियादी तौर पर अखराजात कर रहे होते हैं। मैं बेशुमार ऐसे खानदानों को जानता हूं, ये रिपोर्ट होते रहते हैं मीडिया में, जहां पर वालिदैन अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और फिर सारी जिंदगी वो कर्ज उतारते रहते हैं जो जहेज उन्होंने दिया होता है, जो ज्यादतियां उनकी बेटी के साथ हो रही होती हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल ना देने की वजह से, गाड़ी ना देने की वजह से वो कर्ज उठाते हैं, बेटियों के लिए दे देते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी वो भुगतते रहते हैं। लेकिन ये लोग कौन है जो जिनके साथ ये ज्यादतियां होती हैं? क्या ये सारे लोग उस औरत मार्च का हिस्सा होंगे? आप यकीन करें, आप औरत मार्च को कवर करें, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने आज से तकरीबन 2-3 साल हो गए मैं इस मार्च को कवर कर रहा हूं, कहीं पर भी ऐसे लोग नजर नहीं आते। बहुत मुख्तलिफ खवातीन आती हैं, कोई लैंड क्रूजर में आती हैं, कोई ओडीज में आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, उन्होंने तकरीबन जो उन्होंने ड्रेस पहना होता है कोई 30-30, 40-40 हजार का होता है, पार्लर से तैयार होकर आती हैं, उन्होंने जो अनकें पहनी होती हैं 10-10, 12-12 हजार की अनकें होती हैं, और वहां पर आकर अंग्रेजी में, उर्दू में मुख्तलिफ नारे लगाती हैं, मर्दों के ऊपर लान तान करती हैं, मर्दों के ऊपर थूकती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। जो बुनियादी जो मसाइल होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो कवानीन पास करवाने हैं, जो पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऊपर दबाव डालना है, जोर डालना है, पाकिस्तान के अंदर एक लॉबिंग करनी है, और लॉबिंग करके जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो खवातीन हैं उन्हें जो टास्क देने की बारी होती है वहां पर वो पीछे हट जाती हैं। उनका काम होता है सड़कें बंद कर देना, मर्दों की गाड़ियां तोड़ देना, बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में अंग्रेजी में बातचीत करना, थूकना मर्दों के मुंह पर, मर्दों को कुत्ता बनाना, पटा डालना। लेकिन यकीन कीजिए उसी औरत मार्च के अंदर वो वालिद मौजूद नहीं होता जो कर्ज उठाकर अपनी बेटियों का जहेज देता है, वो खवातीन मौजूद नहीं होती जो बुनियादी तौर पर 15-15 हजार रुपए तनख्वाह लेती हैं, लेकिन उसके बाद दिन रात मेहनत करके उस पैसे को जोड़कर अपने जहेज के पैसे जमा करती हैं। वो खवातीन या वो भाई या वो मर्द मौजूद नहीं होते जिन मुआशरों में मर्द अपनी दुश्मनियां खत्म करने के लिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों के रिश्ते कर देते हैं। इनकी गैर मौजूदगी एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या ये कहीं बाहर का एजेंडा है? इन्हें फंडिंग कौन करता है? इन्हें पैसे कौन देता है? और जब आप इनकी फंडिंग के ऊपर, इनके पैसों के ऊपर, इनके एजेंडे के ऊपर और उन लोगों के बारे में कि वो लोग शामिल क्यों नहीं है आप सवाल पूछते हैं, तो आगे से फिर अंग्रेजी बोली जाती है, और जो अंग्रेजी में आपको वो झाड़ पिलाती हैं उसके बाद आप खुद ही समझ जाते हैं कि मैंने अपनी इज्जत बचानी है, मैंने अलाउ नहीं करना कि ये मेरे कपड़े फाड़ दें। बहरहाल एक बहुत बड़ी डिबेट जारी है पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टांस लिया, उन्होंने अलाउ नहीं किया मुख्तलिफ जगहों को, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि इन जगहों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकती, सड़कें ब्लॉक नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट हसास तरीन जगह हैं। लेकिन औरत खवातीन ने कहा है कि हम इधर ही औरत मार्च करेंगी, लाहौर के मेन सिटीज में करेंगी, मेन जगहों पर रैली निकालेंगी, जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना है वो करके देख ले। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।